नमस्कार। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास मिट्टी कम है और आपको गमला भरना है तो आप क्या करें। क्योंकि बहुत से लोग शहरों में रहते हैं और उन्हें आसानी से मिट्टी मिल नहीं पाती है, तो इसके कारण उन्हें गमला भरने में काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी दिक्कत आती है कि उन्हें मिट्टी अच्छी मिल नहीं पाती है और इसके कारण गमले बड़े बड़े रहते हैं तो भरने में समस्या आती है। तो उसी का मैं उपाय बताने जा रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप पहले गमला भरना शुरू करें तो उससे पहले आप गमले को थोड़ा सा गीला कर लें, जिससे उसकी मजबूती अच्छी बन जाती है। इसके कारण मैंने एक बार तो कर लिया है, थोड़ा सा और आपको करके बता देता हूँ कि ऐसे अंदर से और बाहर से आप इसको गीला कर लें, ऐसे पानी छिटक दें। क्योंकि ये सीमेंट वगैरह के बने रहते हैं तो जब भी हम घर भी बनाते हैं तो पानी का छिड़काव करना रहता है, उसकी क्वेंचिंग करनी रहती है सीमेंट की। तो इस प्रकार से आप चारों तरफ अंदर भी और बाहर भी पानी छिड़क के उसको गीला कर लें, ताकि इससे स्ट्रेंथ बनी रहती है, इजीली फिर टूटते नहीं हैं गमले। फिर उसके बाद में आप इसका होल चेक कर लें कि पानी निकलने के लिए गड्ढा जो है वो ठीक से है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में आप किसी भी दिए से या कोई भी टूटे गमले के टुकड़े से उसको ढक दें, ऐसे। अब बारी आती है गमले को भरने की। तो चूँकि हमारे पास मिट्टी कम रहती है तो पहले हम उसके अंदर हमें कचरा भरना है। हमारे किचन का जो भी कचरा वगैरह है तो नीचे वो भर सकते हैं। शुरुआत में मैं नीचे ये केले के छिलके भर रहा हूँ, सूखे हुए केले के छिलके जब भी इकट्ठे होते हैं, जैसे केले आते हैं घर में, तो मैं उसे धूप में सुखा लेता हूँ, तो वैसे पापड़ जैसे बन जाते हैं। इनको मैं एक थैली में भर के रख लेता हूँ। फिर हर थोड़े थोड़े दिन में जब भी रिक्वायरमेंट होती है पौधों में, तो हर एक पौधे में थोड़े थोड़े केले के छिलके ऐसे चूरा करके डाल देता हूँ, ताकि उनको न्यूट्रिएंट मिल सकें। केले के छिलके में काफ़ी सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसी कारण हम नीचे वो भर रहे हैं। अब हम इसके बाद में अगर आपके पास हो तो आप ये मैं दिखाने के लिए भर रहा हूँ। नारियल के छिलके अगर आपके निकलते हैं, पूजा वगैरह में हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, हम नारियल फोड़ते हैं तो ये छिलके निकलते हैं, फेंकते हैं। तो फेंकने के बजाय आप इनको गमले के नीचे इकट्ठा करके गमले के नीचे डाल सकते हैं, ऐसे डाल दीजिए आप। इसके अलावा भी जो भी कचरा हो सब्जियों का या फलों का, तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये तरबूज का और गिलकी के छिलके हैं, पपीते के छिलके हैं, तो ये भी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर ही। तो इस प्रकार आपके जो भी छिलके हों वो आप डाल सकते हैं। भुट्टे के जो भुट्टे आते हैं, तो भुट्टे के दाने निकालने के बाद में उसका जो रिमेनिंग हिस्सा रहता है वो भी हम फेंकते हैं, तो वो भी हम वापर सकते हैं। वो इजीली भरा भी जाएगा, गमले को भर भी देगा और कम कचरे में ही ज़्यादा गमला भरा जाएगा हमारा, तो उसको भी वापर सकते हैं। ये फूल गोभी का जो ये नीचे का हिस्सा रहता है, गोभी ये यहाँ रहता है, गोभी निकालने के बाद में ये बच जाता है, तो ये भी डाल सकते हैं। और जो पत्तों की सब्जियाँ आती है, जैसे कि मेथी हो गया, धनिया हो गया, तो उसमें भी हम पत्तियाँ निकालते हैं। उसके बाद में काफ़ी सारा जो कचरा रहता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसे भी भर सकते हैं। इससे भी काफ़ी सारा हमारा गमला भरा जाएगा। तो मैं इसको भी डाल रहा हूँ। वैसे बीच बीच में आप मतलब कि थोड़ा कचरा डालने के बाद में थोड़ी मिट्टी भी डाल दीजिए, ताकि जब ये डिकम्पोज होएगा तो इसको थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी सी मिट्टी रहेगी तो।
अगर आप कंपोस्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो मतलब ये सही तरीका है, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे फिर दब जाएगा तो बांस भी नहीं आएगी, आपको कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसमें मतलब मिट्टी को खाद भी बन जाएगी मिट्टी के अंदर ही, और काफ़ी समय तक आपको इस गमले में खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अपने आप ही खाद बनाकर वापरता रहेगा और आपका गमला जो रहेगा, पौधा जो रहेगा, काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं ये जो कचरा है ये भर देता हूँ नीचे। ये देखिए मैंने पूरा कचरा डाल दिया है इसमें। ये काफ़ी सारा भर आ गया है, आधे से ज़्यादा भी भर आ गया है। ये मिट्टी डालेंगे तो थोड़ा नीचे बैठ जाएगा ये, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डिकम्पोज होएगा तो वैसे वैसे और नीचे बैठता जाएगा। तो आप मतलब कि इसको थोड़ी मिट्टी आपको बाद में भी भरनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास हो सके तो गोबर, गीला गोबर हो तो गीला गोबर, वरना कंडे हो तो कंडे भी डाल सकते हैं। अगर हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है। अब बारी है मिट्टी भरने की। तो मिट्टी भरते हैं अब हम। देखिए इस प्रकार आपको मिट्टी भर देना है इसमें। फिर हम पूरी तरह से ढक देना है, और फिर इसको भरने के बाद में आप तुरंत पौधे ना लगाएं, 1-2 दिन रुक जाएं, तब तक ये थोड़ा डिकम्पोज होके नीचे बैठ जाएगी इसकी मिट्टी भी, और थोड़ा डिकम्पोज भी हो जाएगा ये। फिर आप आपके पौधे या बीज जो भी लगाना है आपको, आप लगा सकते हैं। मिट्टी में आप पहले अलग से मिट्टी को ज़मीन पे उंडेल के उसमें जो भी पत्थर या कंकड़ हो बड़े बड़े, उनको निकाल के अलग कर दें, क्योंकि मिट्टी में हमारे पौधों की जड़ों को फैलने में दिक्कत देते हैं वो पत्थर हों, तो उनको निकाल के अलग कर दें। और चाहें तो आप बालू रेत वगैरह भी मिला सकते हैं, कंपोस्ट वगैरह भी मिला सकते हैं आपकी मिट्टी में। बट कंपोस्ट की वैसे तो ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमने जो ये कचरा डाला है वो अपने आप ही नीचे कंपोस्ट बन जाएगा, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये जो मैं अभी मिट्टी भर रहा हूँ वो नॉर्मल ब्लैक सॉइल है हमारी। ये इस प्रकार से पूरा ढक देना है आपको कि पूरा कचरा जो है नीचे छिप जाए, ऊपर ना दिखे। इस प्रकार से और इसको भरने के बाद 1-2 दिन आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि ये डिकम्पोज होकर नीचे बैठ जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसमें जितना नीचे बैठ गई है मिट्टी, तो इतनी थोड़ी मिट्टी और भर के इसमें आप आपका पौधा लगाइए, काफ़ी अच्छे से चलेगा। और ऐसे आपके कम मिट्टी में आपका पूरा गमला भी भरा जाएगा। इसमें अगर आप बिगर इस कचरे के मिट्टी भरते तो आपका काफ़ी सारी मिट्टी लगती, और ऐसे में आपका आधे से ज़्यादा गमला तो कचरे नहीं भर दिया है। करीब इतना गमला, इतने बड़े गमले में इतना 3/4 हिस्सा तो कचरे नहीं भर दिया है, हमने सिर्फ 1/4 हिस्सा ही मिट्टी भरी है इसमें। तो इस प्रकार आप भी आपका गमला भर सकते हैं अगर आपके पास मिट्टी कम हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।